दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण कॉमा दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं पहले भुजाएं तब बाद में भुजाओं है ना, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो। ठीक है, यह है पहला नियम। सकते हैं दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं और संगत अंतर्गत कोण, संगत दो भुजाएं और संगत अंतर्गत कोण बराबर हो, ऐसा भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ये भी ठीक है, ऐसा भी चल, जैसा पुस्तक में वैसा कर लेते हैं। ठीक है, दो संगत भुजाएं ए बी और पी क्यू बराबर है, बी सी और क्यू आर बराबर है, दोनों के बीच का कोण यानी अंतर्गत कोण 50-50 का है। जब दो भुजा और एक कोण, देखो ये इसको याद रखना, मेन आपका जो नियम है ना, मेन यहां से याद रहेगा, ऐसे एस, या इसको हिंदी में हाँ ऐसा, तो शॉर्ट में याद रखो ऐसे एस, दो भुजा और उसके बीच का कोण, इसलिए देखो एस एस को इधर उधर रखे हैं, मतलब दोनों छोर में रखे हैं और ए को बीच में रखे हैं, ताकि आपको इससे समझ में आ जाए कि दो भुजाओं के बीच का कोण रहेगा, है ना। कोण जो है कोण ए फॉर एंगल, एंगल मीन्स कोण। ठीक है, दो भुजा के बीच में रहेगा, देखो एक भुजा और ये भुजा, ये दो भुजा है, इसके बीच में कोण बन रहा है, ये ज्ञात वाली भुजा उसके बीच में कोण बन रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन ऐसीय सर्वांग समता। ठीक है, यदि किसी दो त्रिभुज में दो भुजाएं और एक कोण, उनके बीच का अंतर्गत कोण यदि बराबर है ना, संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। मतलब ये हुआ कि ये जो एसी भुजा है ये जितनी होगी पी क्यू भी उतनी ही होगी पी आर भी, है ना। एसी भुजा के बराबर हो जाएगा पी आर भुजा। दूसरी बात, यहां पे जो कोण होगा, है ना, ये कोण इसके बराबर होगा, यहां पे जो कोण बनेगा ये कोण ए के बराबर होगा। ठीक है, मतलब दो भुजा और एक कोण यदि बराबर है संगत कोण, तो दो कोण और एक भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी, मतलब पूरा जो दोनों त्रिभुज है वो सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, इसका मान 2 है, इसका मान 2, इसका मान 4 है, ये 4, यदि इसका मान मान लो 8 बनता है तो इसका मान भी 8 होगा। ठीक है, इसका मान मान लीजिए 50 अंश बनता है तो इसका मान भी 50 होगा, इसका यदि 80 बनेगा तो इसका भी 80 बनेगा, अपने आप हो जाएगा। तो दो भुजाएं और एक कोण, दो भुजा और उसके बीच का कोण यदि बराबर है तो त्रिभुज अपने आप सर्वांगसम हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही। हाँ, ये पहला नियम। अब इस पहले नियम पर आधारित प्रश्न है। उदाहरण नंबर 2 बिल्कुल बेसिक उदाहरण है, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न है देखिए, ए बी एक रेखाखंड है, चित्र भी बाजू में बनाए, देखते भी जाओ, है ना। ए बी रेखाखंड एक साथ सीधी रेखा है, रेखाखंड है, और एल उसका लंब समद्विभाजक है। देखो सीधा एक एल सीधी रेखा है, ऊपर नाम दिया उसको स्मॉल एल, ये क्या है, लंब समद्विभाजक। तो ध्यान समझना, लंब समद्विभाजक एक बहुत ही बेसिक बात सीखने वाले, है ना। लंब कैसे खींचते हैं, लंब समद्विभाजक है। यदि एल पर स्थित कोई बिंदु P है, ए और बी से समदूरस्थ है, ए से और बी से, देखो पी ए पी और बी पी, यानी जो P बिंदु है वो ए और बी से समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है, ये हमको दर्शाना है। मतलब हमको दर्शाना है कि ए पी बराबर है बी पी, या पी ए बराबर है पी बी, ऐसा ही बोल सकते हो उसको, ये हमको दर्शाना है। ठीक है, एक रेखाखंड खींचना है पहले। ठीक है, अभी बनाना नहीं है, पहले ध्यान दो, बोल रहा हूं ना, पहले ध्यान दो, इधर बनाना नहीं करके। एक रेखाखंड खींचोगे, ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया है, ए बी, अभी नाम दे देते ए बी, रेखाखंड का नाम है ए बी। ठीक है, उसके ऊपर एक लंब खींचना है, उसके ऊपर एक लंब खींचेंगे, लंब सीधी रेखा खींच दोगे, लंब का मतलब एक सीधी रेखा खींच दोगे। ठीक है, ऐसे सीधी रेखा खींचना, ये कर देंगे सीधी रेखा, इसका नाम ए, इसका नाम बी। ये जो सीधी रेखा खींचे ये है स्मॉल एल, छोटा एल। ठीक है, यहां पे एक बिंदु बनेगा P, यहां पे एक बिंदु है P, ठीक है, बीच में ले लेंगे ऐसा, ये P को B से मिला देंगे ऐसा, और ये P को A से मिला देंगे ऐसा। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखो, यहां पे समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि बिल्कुल सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है मतलब 90 अंश का कोण, है ना। इधर भी 90 बनेगा, उधर भी, दोनों तरफ बनेगा, किसी भी एक तरफ भी बना सकते हैं या दोनों तरफ भी कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, हाँ 180 बनेगा ऐसा। ठीक है, दोनों तरफ 90-90 हो सकता है, ये लंब समद्विभाजक कहलाएगा। लंब, इधर ध्यान समझो पहले, लंब समद्विभाजक, एक रेखा है कोई,
उस पर अपन ने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, कोई रेखा पे ऐसा सीधी लाइन खींच दो, उसको क्या बोलते हैं, लंब। और जब भी लंब बोल रहे हैं तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि क्या बनेगा, समकोण बनेगा। लंब, लंब हमेशा 90 अंश का होता है, लंब हमेशा 90 अंश का, चाहे तो इधर बनाओ चाहे तो इधर बनाओ। एक रेखा, उस पर सीधी रेखा डाल दो, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अब इधर बाहर, इधर नीचे, हाँ बिल्कुल, चारों तरफ, चारों तरफ, यहां भी 90 का, यहां भी 90 का, यहां भी 90 का, तो 90 90 90 90 हो गए 360, है कि नहीं। 90 90 180, 90 90 180, 360। क्या बेटा, अच्छा हाँ, ऊपर जाओ बेटा, ऊपर बोला गया लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। ठीक है, लंब, लंब मतलब ये जो डाले अपन ने, ठीक है, लंब का मतलब किसी भी आड़ी रेखा पर एक खड़ी रेखा, सीधी खड़ी रेखा डालना, सीधी खड़ी। ये रेखा इस पे ऐसा डाल देंगे, ये लंब नहीं है। ये कौन सी रेखा है, तिर्यक रेखा। हाँ, ये ऐसी तिरछी खींचोगे ना, तिरछी या इधर खींच दोगे ऐसी तिरछी, तो ये दोनों क्या है, ये तिर्यक रेखा है ना, लंब नहीं है। सीधी आना चाहिए बिल्कुल, लंब मतलब बिल्कुल सीधी, ऐसी सीधी, ऐसा कर दोगे तिर्यक, ऐसा कर दोगे तिर्यक, सीधी रहेगी बिल्कुल, तो लंब कहलाएगी, नहीं तो क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो तिर्यक रेखा और लंब रेखा अलग अलग होती है, सीधी है बिल्कुल, कौन सी रेखा, ये लंब है। तो लंब और समद्विभाजक, जो लंब होता है, बोलना नहीं है, सुनो, जो लंब होती है वो जिस रेखा पे आपने खींचे हो, यहां ए बी पे आपने एल लंब खींचे हो, तो ये जो ए बी है वो क्या हो जाएगी, समान दो भागों में बढ़ जाती है, समद्विभाजक, समान दो भागों में बढ़ जाएगी, लंब समद्विभाजक। तो जो लंब खींचे हो आपने, वो आपकी जिस रेखा पे खींचे हो, इस रेखा को समद्विभाजक मतलब समान दो भागों में क्या कर देगी, बांट देगी। सम का मतलब समान, द्वि मतलब दो, और भाजक मतलब उसको विभाजित करना, बांटना, बांटना। ठीक है, समान दो भागों में क्या कर देगी, बांट देगी। यदि मान लीजिए ए बी का मान है 10 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, और बी सी या सी बी का मान कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, है ना। जिस रेखा पे लंब खींची हो, यदि वो रेखा 10 सेंटीमीटर की है, मान रहा हूं ऐसा, यदि 8 की होगी तो 4 4 में बढ़ जाएगी, आधा आधा कर दो, समान दो भागों में बांट दो, समान दो भागों में। 10 सेंटीमीटर तो 5, इधर 5, यदि 5 सेंटीमीटर है तो इधर 2.5, उधर 2.5, यदि 6 है तो इधर 3, इधर 3। बस समझ में आ रही। ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं, सिंगल लाइन से बराबर कर लेते हैं। ये और ये आपस में कैसी होगी, बराबर, मतलब AC का मान जितना होगा CB का मान भी उतना ही होगा। बात समझ में आ गई। चलिए, वैसे ही अब यहां दो त्रिभुज बन रहे हैं, ध्यान समझना, PCA, एक इधर वाला समकोण बन रहा है, देखो समकोण बना, इसलिए मैंने दोनों तरफ बनाया हूं, समकोण मैंने इसीलिए दोनों तरफ बनाया हूं, PCA, और एक बन रहा है PCD, एक इधर लेफ्ट में एक इधर राइट में। अब ये दोनों जो त्रिभुज बन रहा है उसके लिए एक उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन भुजा है। ठीक है, कौन सी वाली, PC, ये PC भुजा कैसी है, कॉमन। और दो त्रिभुज की कॉमन भुजाएं कैसी होती है, बराबर। तो उसको मैंने 3 लाइन से बराबर कर दिया हूं। ठीक है, ये 3, यहां सिंगल सिंगल लाइन लिए थे अपन ने बराबर करने के लिए, इसको 3 लाइन से बराबर कर दिया। ठीक है, चाहो तो आप डबल, इसको डबल कर लो, इसको सिंगल कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जरूरी नहीं ऐसा कि इसको 3 करना है ना। तो देखो, ये सिंगल सिंगल से बराबर, और ये जो होगा मतलब ये दोनों त्रिभुज के लिए PC कैसी होगी, बराबर होगी। मान लो PC का मान 5 सेंटीमीटर होगा, तो इस त्रिभुज के लिए भी वो 5 सेंटीमीटर है, इसके लिए भी वो 5 सेंटीमीटर है। हमको सिद्ध क्या करना है, यहां पे सिद्ध करना है PA बराबर है PB, ये हमको दर्शाना है, दिखाना है, ज्ञात करना, सिद्ध करना, जो भी है। ठीक है, देखो ये PA और ये है PB, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, या भुजाएं बोल दीजिए, त्रिभुज है तो, है ना, कैसी है, बराबर, इसे देखा। अब देखो यहां पे ध्यान, देखो ये वही वाला नियम आ गया जो अभी अपन ने SAS नियम पढ़ा, SAS, भुजा कोण भुजा नियम। नहीं, संडे रही, कल नहीं, संडे रही। ठीक है, SAS नियम लगेगा, ठीक है ना, SAS नियम लगेगा। तो देखो, भुजा कोण भुजा, दो भुजा और उनके बीच का कोण, बोले तो अंतर्गत कोण कैसा होना चाहिए, दोनों में संगत कोण कैसे होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखो यहां पे ध्यान समझना, ये वाली भुजा कॉमन है और ये वाली भुजा बराबर बराबर है,
कितनी सेंटीमीटर उससे मतलब नहीं है, पर बराबर है, आपको समझ में आ गया। ये वाला भुजा AC बराबर है CB के, ये दो त्रिभुज है, एक इधर है एक इधर है, तो दो त्रिभुज हो गए। सर्वांग समता को सिद्ध करने के लिए कम से कम दो त्रिभुज चाहिए, दो यहाँ पे बन गए, ठीक है। ये वाली भुजा बराबर और ये वाली भुजा भी दोनों में बराबर, और बीच के कोण भी बराबर, तो SAS या SAS इस सर्वांग समता से त्रिभुज कैसा होगा, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांग सम। और सर्वांग सम जब त्रिभुज हो जाएंगे तो AP भुजा PB के ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? जब त्रिभुज सर्वांग सम मतलब दोनों त्रिभुज के सभी अंग एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, बराबर, समान, ठीक है। PQ बराबर है, ठीक है, यहाँ पे AC CB के बराबर है, दोनों कोण समकोण समकोण यानी बराबर बराबर 90-90 अंश के, तो एक ही तो भुजा बच गई, फिर बाकी दो कोण बच गए, तो हमको भुजा से मतलब है, तो PA जो है वो PB के बराबर होगा। यहां पर भी लगेगा ऐसे सर्वांग समता। मैंने पहले बोला, अभी जो आप प्रश्न पढ़ेंगे वो ऐसे सर्वांग समता नियम के आधार पर बनेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? अब त्रिभुज का मार्ग इधर ले लेते हैं, PCA एवं, यहां पे एवं तथा और लिख सकते हो आप, वो लिख सकते हो, तो त्रिभुज PCA और त्रिभुज PCB में, देखो तरीका बता रहा हूं आपको, मैं पूरा सवाल यहां पे हल कर रहा हूं ना, देखो ऐसा ही बनाना है हर एक सवाल को। इसमें ऐसा लिखेंगे, नीचे भुजा, सामने लिख लेता हूं मैं S भुजा, S भुजा, तीर का चिन्ह लगाना, S भुजा AC बराबर क्या बोला है, AC बराबर BC, अच्छा AC ऐसा और BC ऐसा लिया है, AC बराबर BC, AC बराबर CB लिख सकते हैं, पर BC लिखो, इधर से ऐसा लिखते हैं, CB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, AC बराबर CB लिख सकते हैं। और यहां पे कोष्टक में सामने लिखना है आपको L AB का लंब समद्विभाजक है, ऐसा लिखना। इधर सुना, ऐसा क्यों लिखना है पहले समझ लो, इधर लिखो कम समझो ज्यादा। देखो आपकी पुस्तक में क्या लिखा है, AC बराबर BC, CAB का मध्य बिंदु है, ये इसने अपने आधार पे लिखा है, ठीक है, CAB का मध्य बिंदु। हमको रटना नहीं है, हमको रट्टा नहीं मारना है। आप प्रश्न में रट्टा मारते हो तो फिर ऐसा होता है, रट्टा नहीं मारना है हमको जब प्रश्न आएगा परीक्षा में तो कितना आएगा, वो जो प्रश्न उदाहरण नंबर 2 लिखा है उसकी जो ऊपर की 2 लाइन है, सुनो मेरी बात, ध्यान समझना, बहुत गहरी बात है, ठीक है। छोटी छोटी बातों को समझो और ध्यान रखो, इसी से सब बेहतर होएगा, ठीक है। टाइम पास करके ऐसा पढ़ लेंगे, बना लेंगे, कापी में छाप लेंगे, ऐसा मत करो, है ना, ऐसे में पढ़ाई नहीं होने वाली, समझ में नहीं कुछ आएगा। आपको जब एग्जाम में ये प्रश्न आएगा बनाने, तो क्या आएगा एग्जाम में, वो ऊपर की केवल 2 लाइन आएगी, कौन सी वाली, ध्यान समझो, AB एक रेखाखंड है और रेखा L इसका लंब समद्विभाजक है, यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B के समदूरस्थ है। बस इतना सा प्रश्न आएगा, बात समझ में आ गई। प्रश्न के आधार पर, हाँ प्रश्न आया तो क्या क्या होता है क्या वहां पर वो नीचे हल है, हल तो आपको बनाना है अपने मन से, वहां कोई पुस्तक काफी नहीं रहती, एग्जाम देते हो कि नहीं देते हो, है ना। आपको केवल प्रश्न पत्र में इतना सा प्रश्न आएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है वो प्रश्न के रूप में आएगा और आपको उसको हल करना है, तो हल तो अपने को अपने मन से करना है, तो याद नहीं करना इन चीजों को, समझना बस, अरे ये वाला प्रश्न उससे बनेगा, ऐसा है वैसा, ये ऐसा, ठीक है, समझ के बनाना पड़ेगा, तो हल नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे जो आप जब हल करते हो किसी प्रश्न को भी, तो किस आधार पे हल करते हो, प्रश्न में जैसा लिखा आएगा उसके आधार पे हल करोगे। अभी यहाँ पे पुस्तक में क्या लिखा है, CAB का मध्य बिंदु है, प्रश्न में कहीं लिखा है ऐसा, ध्यान दो प्रश्न पे, इधर उधर नहीं। C अभी जो नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है पुस्तक में आपका, C, AB का मध्य बिंदु है, इधर मेरी बात समझो, पहले इधर बात समझो, ये C जो बिंदु है वो AB का मध्य बिंदु है, बिल्कुल सही है, गलत उसने गलत नहीं लिखा है, पर मेरी बात को समझो, AB जो है C का मध्य बिंदु बिल्कुल सही है, पर प्रश्न में कहीं लिखा है क्या, प्रश्न में इसके लिए क्या लिखा है, प्रश्न में क्या लिखा है इसके लिए, प्रश्न में लिखा है, प्रश्न में लिखा इसके लिए बीच है ना, प्रश्न में लिखा है L इसका लंब समद्विभाजक है, किसका, इसका मतलब किसका,
यहां जो लिखा है रेखा एल, अबे रेखा एल इसका लंब समद्वि भाजक है किसका? ए बी का। शुरू से क्या लिखा है उसने? ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब समद्वि भाजक है किसका? ए बी का। तो हमारे पास प्रश्न में क्या लिखा है? एल ए बी का लंब समद्वि भाजक है लिखा है, एल ए बी का लंब समद्वि भाजक। जो प्रश्न में लिखा है वो लिखो, तो रटना पड़ेगा तुमको। मैं आपको ऐसी चीज पढ़ाऊंगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस आप चीजों को ध्यान से समझो। प्रश्न में जो लिखा है वो लिखो। ये सी ए बी का मध्य बिंदु प्रश्न में कहीं भी लिखा नहीं है। बिल्कुल मानते हैं कि सी ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, और आप लिख भी सकते हो, गलत बिल्कुल नहीं है, पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, प्रश्न के आधार पर आप कैसे बनाओगे। तो प्रश्न में जैसा लिखा है वैसा बनाओगे ना, तो आपको सुविधा होगी, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा फिर। और मैथ को याद करने की चीज है क्या? कितना याद करोगे? बहुत सारे मैथ्स है। तो प्रश्न में जैसा लिखा है उस आधार पर आप बनाइए। प्रश्न में क्या देखो, ये भी बन जाएगा चित्र। प्रश्न के आधार पर सबसे पहले क्या बनता है? चित्र बनता है। प्रश्न में जो जो दिया है वो लिख लो, जो जो ज्ञात करना है। और जब भी कोई प्रश्न होता है तो दिया है और ज्ञात करना है। किसी में ज्ञात करो बोलता है, किसी में दर्शाओ बोलता है, किसी में सिद्ध करो बोलता है। जैसा बोलेगा वैसा। दिया है में दिया है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है? ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब समद्वि भाजक है। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि पी बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। हम ये जो है कौन सा प्रश्न बना रहे हैं अभी? अच्छा, अभी तो प्रश्नावली स्टार्ट नहीं हुई है ना इसकी। हाँ ठीक है, ये अध्याय 7 है, त्रिभुज है ना। अध्याय 7 त्रिभुज का उदाहरण नंबर क्या कर रहे हैं अपन? उदाहरण नंबर 2 वाला प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत एक बेसिक भी चीज है कि लंब समद्वि भाजक, मैंने समझाया आपको लंब समद्वि भाजक क्या होता है ना, लंब क्या होता है ना। तिरछी रेखा होगी तो लंब नहीं बोलेंगे, ऐसी होगी तो लंब नहीं बोलेंगे। सीधी रेखा होनी चाहिए, सीधी रेखा रहेगी तब वो लंब कहलाएगा। तिरछी रहेगी तो लंब नहीं कहेंगे, है ना। सीधी है नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। 90 अंश का कोण बना दी, सीधी रेखा का मतलब क्या होता है? 90 अंश का कोण। तिरछी हो गई, इधर तिरछी हो गई तो वो लंब नहीं कहलाएगा, ठीक है, सीधी होनी चाहिए। हाँ, तो क्या बोला है देखो। अच्छा, तो जब प्रश्न को आप हल करते हैं तो जो जो दिया है वो लिख दो। तो दिया है कहां से? अपने मन से नहीं करना है, मैं कोई अपने मन से नहीं बताता आपको, प्रश्न में लिखा रहता है दिया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है वो प्रश्न में बोल रहा है, देखो ए बी एक रेखाखंड है और रेखा एल इसका लंब समद्वि भाजक है, ठीक है। यदि, और यहां यदि बोला है तो अब यदि मत करना, यहां पे यदि बोला है वो प्रश्न है तो आपको दिया है लिख रहे हो, यदि नहीं करना। एल पर क्या लिखोगे? इस पर या एल पर एक बिंदु पी है, ये आपका दिया है, ऐसे लिखिए, देखो दिया में, ठीक है। तो प्रश्न में ही दिया ही लेता है, दिया अपने मन से नहीं करना है, प्रश्न में ही दिया है, उसको छाप जैसा का वैसा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? दर्शाइए की। तो किसी में बोलता है ज्ञात कीजिए की, किसी में बोलता है दर्शाइए की, किसी में बोलता है सिद्ध कीजिए की। तो जैसा बोलेगा वैसा प्रश्न में। यहां क्या बोला है? दर्शाइए की, तो अपन ने क्या लिखे? दर्शाना है। वो बोलता है दर्शाइए की, हमको क्या लिखना होता है? दर्शाना है। वो हमको दर्शाने बोल रहा है और हम क्या कर रहे हैं? उसको दर्शा रहे हैं। तो हम दर्शाइए की थोड़ा ना बोलेंगे, वो हमको, पुस्तक वाला हमको बोल रहा है और हम किसको बोल रहे हैं? खुद को बोल रहे हैं कि भैया हम दर्शा रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो वो दर्शाइए की बोलता है, हमको क्या लिखना है? दर्शाना है, ठीक है। तो दर्शाना है, क्या दर्शाने बोला है उसने? पी बिंदु जो है ना, दर्शाइए कि पी बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी। शब्दों को समझना सीखो। लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक। और मैंने आपको कई बार बताया, बार बार बताता हूं, जब भी कोई शब्द आता है उसको संधि विच्छेद कर लो तो समझ में अच्छा आएगा। समद्विभाजक, और एक शब्द आया इसमें समदूरस्थ, समदूरस्थ, ठीक है। तो यहां इन चीजों को समझना है। समद्विभाजक, उसको 3 भागों में तोड़ दो। सम मतलब समान, समान बोलो या बराबर बोलो। द्वि मतलब 2, और भाजक मतलब बांटना, उसका भाग भाग कर दो, बांट दो उसको। तो समान 2 भागों में बांटना, किसी भी चीज को समान 2 भागों, मतलब ये पेन है मान लीजिए, देखो ये पेन, इसको मैं यहां बीच से ऐसा काट दूं या तोड़ दूं और बराबर भागों में बांट दूं, यानी ये 10 सेंटीमीटर होगी तो 5 5, यदि 8 होगी तो 4 4, यदि 20 होगी तो 10 10। यदि हम समान भागों में काट के इसको बांट दें तो हमने क्या किया? इसको
समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया। ठीक है, क्या हो गया, ये समान दो भागों में। ए बी मैंने बता दिया आपको 10 सेंटीमीटर है, तो ए सी कितना होगा 5 और सी बी कितना होगा 5, समद्विभाजक हो गया। समदूरस्थ, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, सम मतलब समान और दूरस्थ मतलब दूर, तो समान दूरी पर होगा। क्या बोल रहा है, बिंदु P जो है ये A से और B से समदूरस्थ है, मतलब कैसा है, समान दूरी पर। और समान दूरी पर है का मतलब कैसा होगा, ये बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है कि, है ना, यानी PB का मान यदि 5 सेंटीमीटर है, यदि मान लो ऐसा 5 सेंटीमीटर है, तो PA का मान, सॉरी, या PB का कोई भी, PA का मान 5 सेंटीमीटर है, तो PB का मान 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये तो जब भी कोई ऐसे शब्द आते हैं ना, इन शब्दों को समझो, है ना, उनके संधि विच्छेद करो, उसको तोड़ो और समझो, तो उसका मतलब समझ में आ जाएगा आप, है ना। तो ये ऐसा थोड़ा ध्यान रखिए सब चीजों का, सब चीजें अच्छे से समझ में आएगी। हाँ, बार बार बोलता हूं, किसी भी प्रश्न का उत्तर उसके प्रश्न में ही है, प्रश्न में छुपा रहता है, बस आपको पहचानते आना चाहिए। छुपा है, पकड़ते आना चाहिए, पहचानते आना चाहिए। ठीक है, तो जैसा प्रश्न में लिखा है ना वैसा लिखो। पुस्तक में लिखा है, बना हल किया है इसने, तो C, AB का मध्य बिंदु है, बिल्कुल C AB का मध्य बिंदु है, पर हम ऐसा नहीं लिखेंगे, जैसा प्रश्न में लिखा है वैसा लिखेंगे। प्रश्न में लिखा है ना। और देखो मैंने यहाँ पे एज भुजा लिया है, पुस्तक में नहीं लिखा है, इसका एक अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसा ही बनाना है बिल्कुल प्रश्न आप लोगों को। ठीक है ना, लक्ष्य कोचिंग का यही तरीका है, बस आप ध्यान दो, बहुत बेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो एस भुजा लिखा हूं, अभी ये क्यों लिख रहा हूं ऐसा, इसको बाद में बताऊंगा अभी। ठीक है, और पुस्तक में क्या लिखा है या जो भी है अपन क्या लिख रहे हैं, ए बी, यहां पे आप एक काम करो, ये तीर का चिन्ह मत करना, इसमें अपन कॉमा लगा सकते हैं, तीर का चिन्ह भी, ऐसा कुछ नहीं, पर कॉमा लगा देते हैं ऐसा। ठीक है, ए सी बराबर बी सी, या सी भी लिख सकते हैं इसको। और यहां कोष्टक में ना सी ए बी का मध्य बिंदु ऐसा मत लिखो, प्रश्न में क्या लिखा है, एल ए बी का लंब समद्विभाजक है। अब इधर देखो, एल मतलब ये रेखा ए बी का लंब है और समद्विभाजक है, समान दो भागों में बांट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए सी बराबर बी सी, लिख दिया हमने, एक ही बात है। ठीक है, पहले अभी छापना नहीं, समझना पहले, ये एक लाइन में आ जाना चाहिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं, यदि नहीं आता है तो इसको यहां सामने मत लिखना, इधर यहां से मत लिखना, इसका जो कोष्टक के अंदर का भाग यदि पेज खत्म हो गया आपका, वैसे एग्जाम में खत्म नहीं होता, क्योंकि एग्जाम में चौड़ा पे जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखा करना, एक लाइन में जाना चाहिए। ठीक है, और कभी नहीं आया कॉपी में तो नीचे ऐसा लिखना, इधर सामने मत लाना। दूसरी बात, अब यहां पे आते हैं, कौन सा क्या आएगा, अब कोण, है ना, दो भुजा और उनका अंतरत कोण कैसा है, यहां पे बराबर है, तो कोण को दर्शाते हैं कैसे, ए से, एंगल को, है ना। अब यहां कोण कौन कौन से बराबर है बताओ, हाँ, पी सी ए और पी सी बी। ठीक है, तो कोण, कोण का मार्क, ठीक है, कोण पी सी ए बराबर है कोण पी सी बी, और कितना है, तो 90 अंश दर्शा दो। ठीक है, 90 अंश दर्शा देते हैं उसमें, है ना। अब ये दिया कैसे है, कहां दिया है तुमको, वहां के प्रश्न में लिखा है कि ये दोनों को 90 अंश के हैं, तो फिर कैसे मालूम उनको दिया है, वहां पुस्तक में लिख दिया है। हाँ, तो चित्र में कहां दिया है 90 अंश, जो तुम्हारे पुस्तक में चित्र बना उसमें 90 अंश लिखा है। हाँ, तो फिर क्या, वो तो मैंने बनाया हूं 90 अंश, तुम्हारे पुस्तक में दिया है क्या, और चित्र भी तुमको बना थोड़ा देगा, चित्र तुमको बना के देगा नहीं, मैंने पहले बोल दिया, चित्र नहीं देगा वो, केवल वो ऊपर की 2 लाइन देगा प्रश्न में, बस चित्र नहीं आएगा वहां, चित्र तो तुमको बनाना है, चित्र नहीं आएगा। ये हम जो बना रहे हैं, ये हल बना रहे हैं, उत्तर लिख रहे हैं, तुमको प्रश्न आएगा, तो प्रश्न में तो केवल वो 2 लाइन आएगी बस, चित्र तो थोड़ा आएगा, चित्र तो तुमको बनाना है, फिर तुम क्या बनाओगे। तो प्रश्न में कहीं दिया है क्या, कहीं लिखा है वो 2 लाइन में कि जो कोण है वो 90 अंश का है, पर पकड़ है, उसका तरीका है, उसको समझना है आपको। कैसे तरीका है, लंब समद्विभाजक, समझना, एक रेखा बोलता है ए बी, इसी बात को समझना है, एक रेखा बोल रहा है ए बी, बोलता है उस पे एल एक लंब है, लंब समद्विभाजक है, ये एल है ना, कैसा है, लंब। और जब भी लंब शब्द आ जाए तो समझ जाना, लंब, मैंने पहले बोला लंब का मतलब तिरछी रेखा नहीं, ऐसी रेखा नहीं, ऐसी रेखा को क्या बोलेंगे, तिर्यक, ऐसी रेखा को तिर्यक, सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर सीधी, 90 अंश का कोण बनेगा। जब ये नीचे एक रेखा है ऐसी, ये आड़ी रेखा, और इसके ऊपर ये रेखा खड़ी है ऐसी, तो कितने का कोण बनेगा, यहाँ बीच में 90 का, ऐसा हो गया तो 60 का बन सकता है, 80 का बन सकता है, फिर वो लंब नहीं है, वो तिर्यक रेखा है। ऐसा हो गया तो, है ना, इधर 120 का या 190 के ऊपर बनेगा, फिर वो लंब नहीं, तिर्यक रेखा है ना, ध्यान रखना।
तो बिल्कुल सीधा बनना चाहिए। और जब सीधा बनता है तो यहां ये बताने की जरूरत नहीं है कि लंब बोला है, लंब 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 का पहला अक्षर क्या है? एल होता है कि नहीं? लंब लिखेंगे तो लेंथ, लेंथ ऐसा लंब एल लिखा है, एल है यहाँ पे। तो जब भी लंब बोले, किसी रेखा पे यदि लंब बोला है तो ये बात उसमें छुपी रहती है कि यहां पे समकोण बनेगा। और समकोण बनेगा मतलब लंब, दो बातें हैं, लंब है तो समकोण है, समकोण है तो, जैसे एक तरफ मैं बोलूं चित है तो एक तरफ पट होना ही है, वो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो वैसा ही है, यदि कोई भुजा, कोई रेखा, सॉरी रेखा, कोई रेखा किसी भुजा पर लंब है तो यहां पे 90 अंश का यानी समकोण बनेगा ही बनेगा। लंब है मतलब समकोण है, और समकोण है मतलब लंब है, क्योंकि यदि ऐसी तिरछी रेखा रहेगी तो यहां समकोण नहीं बन सकता। बात समझ में आ गई? तो वहां प्रश्न में हमको क्या बोला है? रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है, लंब बोल दिया मतलब समकोण बनाना पड़ेगा आपको चित्र में। चित्र आएगा नहीं, चित्र तो जैसा प्रश्न में दिया है वैसा बनाना पड़ेगा। प्रश्न में दिया है ए बी रेखाखंड है, ए बी खींचा, फिर बोलेगा एल इसका लंब समद्विभाजक है, एल खींचोगे। और जब लंब बोल दिया है और समद्विभाजक भी बोला है, तो लंब बोल दिया मतलब समकोण बनाना है आपको, समद्विभाजक बोल दिया मतलब ए और सी को बराबर करना है। फिर बोल रहा है एक बिंदु P है तो एक बिंदु P यहां दर्शा दो, है ना। ये बिंदु ऊपर ही दर्शाएंगे, जरूरी तोड़ना है, नीचे भी कर सकते हो। ये चित्र ना ऐसा पलट के नीचे ही बन सकता है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। और उसने बोला है, फिर सिद्ध करने क्या बोला है कि बिंदु P जो है वो A और B से समान दूरी पर है, तो बिंदु P को A से, B से और A से मिला दो और समान दूरी पे सिद्ध करना है। ये आपको बनाना है, परीक्षा में बना चित्र नहीं आएगा, केवल प्रश्न आएगा वो 2 लाइन का। इस बात को समझो अच्छे से, कोई पहली बार परीक्षा नहीं दे रहे हो, 8 साल से देते आ रहे हो, है ना, अभी त्रैमासिक भी दिए हो, ऐसा है। तो जो चीज प्रश्न में जैसा है वैसा लिखो, ठीक है, तो बनाने में सुविधा होती है। अब यहां दिया, कहीं दिया है क्या? ऐसा कहीं दिया है? नहीं दिया है, पर दिया है कैसा? लंब के रूप में दिया है कि भैया लंब है, ठीक है। तो अपन वहां दिया है तो ठीक है, दिया है लिख सकते हैं, पर आप दिया है लिखने की बजाय क्या लिखो, क्या लिखो? एल लंब ए बी है, ऐसा लिखो, एल लंब ए बी है, ठीक है। ये जो एल है वो ए बी का लंब है, और जब लंब है तो समकोण बनेगा, ऐसा है ना, ऐसा बनाएंगे। अभी छापना नहीं वैसा, ऐसा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद क्या आएगा? फिर से ऐसा मतलब भुजा। अब देखो कौन सी भुजा ले ली पहले अपन ने? ए सी और सी बी हो गया और कोण भी हो गया, तो अब कौन सी भुजा बची? पी सी। तो भुजा पी सी बराबर पी सी, पी सी बराबर पी सी। अब ये पी सी बराबर पी सी, दो त्रिभुज बन रहा है, यहां पे एक बन रहा है पी सी ए, एक बन रहा है पी सी बी, दोनों के लिए कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। अब उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो पीसी बराबर पीसी, दो भुजा और उनके बीच का कोण, का कोण अंतर्गत कोण, तो दो भुजा और उनके बीच का अंतर्गत कोण, दोनों त्रिभुज में संगत कोण, संगत भुजा बराबर है, तो त्रिभुज कैसा होता है? सर्वांग सम होता है। तो देखो यहां पे आ गया। आप देखो मैंने ऐसा क्यों लिखा हूं, ऐसा लिखना है हर एक प्रश्न में, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, इसलिए मैंने यहां नाम डाल दिया एस ए एस, ऐसा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा ऊपर लेके जाता हूं, है ना। अब इसके बाद नीचे लिखेंगे अपन ये देखो, ये जो लिखे थे ना, सबसे शुरुआत की थी ना अपने अब से, वो अब हो जाएगा यहां पे अब अतः। हर एक प्रश्न में ऐसा ही होगा, बिल्कुल बेसिक चीज, ज्यादातर मतलब ऐसे ही होना है, समझ लीजिए। अब हो जाएगा यहां पे अतः, बिल्कुल ऐसा ही बनाना है हर एक प्रश्न को, ठीक है। अब ये त्रिभुज दिखा दिए, फिर ये लिख लिए ऐसा, इधर कोष्टक में सब जो भी चीजें हैं, फिर अतः, अब हो जाएगा अतः। और जो त्रिभुज यहां पे लिखे हो वही यहां पे आएगा, हर एक प्रश्न में ऐसे ही होगा। त्रिभुज पीसीए, त्रिभुज पीसीए। अब यहां एवं मत लिखो, तथा एवं वो नहीं लिखना यहां पे, और नहीं लिखना यहां पे। अब आ जाएगा सर्वांग सम आ जाएगा यहां पर। अतः त्रिभुज पीसीए सर्वांग सम त्रिभुज पीसीबी। श्याम समझ में आ रही बात तेरे को? हाँ समझेगा, तेरा भेजा फुट डालूंगा, ध्यान समझ, बिल्कुल इधर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रहे।
है ना। त्रिभुज पीसीए जो ऊपर लिखे थे ना वही आएगा, बस ये एवं तथा और वह जो भी लिखे हो इसको हटा दो और क्या लग जाएगा। इसी प्रश्न में नहीं, ऐसे जितने भी अभी प्रश्न आएंगे सब में लगभग लगभग ऐसे थोड़ा मोड़ा 19-20 होगा, बाकी सब में कॉन्सेप्ट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, हाँ तो ये ऐसे ऐसे हुआ, तो यहां पे लिखेंगे SAS सर्वांग समता से, सर्वांग क्षमता से। ठीक है, इतना हुआ। अभी 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 हमारा जो मेन बात है वो सिद्ध नहीं हुआ है। अभी दोनों अभी थोड़ा ऊपर हो गया, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम, सर्वांगसम, सर्व अंग समान, सभी अंग समान, दोनों त्रिभुज के सभी अंग समान है। हमको बोला था ज्ञात करना क्या है, दर्शाना क्या था, PA बराबर PB। अब जब त्रिभुज के सभी अंग कैसे हो गए, त्रिभुज के सभी अंग समान हो गए, तो PA जो है PB के बराबर होगा। सभी अंग समान है ना, दोनों त्रिभुज के सभी अंग बिल्कुल बराबर बराबर है ना। ये पेन है, ठीक है, और एक दूसरी पेन है, मान लो ऐसा ऐसा, ये दो समान पेन ले लेता हूं मैं, हाँ ये दो समान पेन ले लिया, ये देखो ये दो समान पेन है, ठीक है, ये दोनों समान पेन है, बराबर बराबर है, कलर अलग 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 बात है, पर इसके आकार और आकृति कैसी है इसकी बिल्कुल बराबर है ना, शेप एंड साइज कैसा है बिल्कुल बराबर है। अब मैं बोलूं कि इसका केप और इसका केप, ठीक है, एक बात, तो ये दोनों केप बराबर होंगे, ये दोनों बिल्कुल पेन, दोनों पेन जो है दो त्रिभुज मान लीजिए, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, बिल्कुल बराबर है, समान है, तो इनकी दोनों के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, इनके हर एक सर्व अंग समान, पूरे अंग अंग समान है इनके, तो मैं दोनों के केप निकाल दूं और बोलूं केप बराबर हैं क्या, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि सर्वांग सम है, सर्व अंग समान है, सभी अंग समान है, तो बिल्कुल केप भी समान होंगे। बात समझ में आ रही है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सभी अंग समान के लिए हमारे पास एक नियम किए थे कल हमने, CPCT, ये थे, एक CPCT का एग्जाम भी होता है, अभी पटवारी का परीक्षा निकला है तो उसमें CPCT मांगा है, एक उसमें कंप्यूटर पर हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और कंप्यूटर के प्रश्न भी आते हैं, एग्जाम होती है हर 3-6 महीने में होती है एग्जाम, इसको निकालना पड़ता है, उसका नाम भी CPCT है, पर ये वाला CPCT नहीं है, ये CPCT अपन ने कल पढ़े थे, आपको मार्क कराया हूं मैंने, शॉर्ट में CPCT बोलते हैं, पूरा नाम है उसका सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। उसका इंग्लिश नाम बताया था मैंने, कॉरेस्पोंडेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज इक्वल, तो उसको शॉर्ट में CPCT बोलते हैं। ठीक है, हाँ तो यहां पे लगाएंगे अपन CPCT से, हाँ देखेंगे, तो अतः हो गया, अतः ये हो गया, तो अब जब ये हो गया तो तब ये अब अतः अब तब कहां लगाना इसका भी ध्यान रखा करो, यहां पे अब मतलब स्टार्ट करेंगे, जब स्टार्ट होता है तो अब लगाते हैं। चलो चलो आप काम करेंगे, चलो खाना ना खा लिया अपन ने, लंच हो गया, हाँ चलो स्कूल लगे, चलो अब पढ़ाई करेंगे, अब पढ़ाई करेंगे, अब काम करेंगे। जब कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो अब लगाते हैं, शुरू करते हैं, तो अभी देखो चित्र वित्र बना लिया अपन ने, है ना, अब स्टार्ट करेंगे तो अब लगा दिया, ठीक है ना, ऐसा है। अब यहाँ पे अतः मतलब प्रश्न हल हो गया, है ना, प्रश्न पूरा हल हो गया, और हल होने के बाद में अब हाँ अतः, है ना, ऐसा। और अब ये भी हो गया, तो उसके बाद जो सिद्ध करना है या दर्शाना ज्ञात करना है जो भी है वो अपने को करना है। अब तो उसके लिए अब क्या लगाएंगे, तब, है ना, ऐसा हुआ तब, है ना, ऐसा होगा, तो तब भुजा, तब भुजा कौन सा, PA बराबर PB, PA क्या होगा, PB के बराबर होगा, कैसे हुआ, CPCT से। लंबा यहां पे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इतना लंबा चौड़ा कौन लिखे, उसके लिए संकेत शॉर्ट है CPCT, ये सिद्ध हो गया। अब तब भुजा PA बराबर PB, है ना, कैसे हुआ, ये PA बराबर PB कैसे हुआ, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हुए, दोनों त्रिभुज कैसे हुए, बराबर हुए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, ठीक है। AC बराबर है CB के, PC बराबर है PC के, उभयनिष्ठ हो, समकोण दोनों बराबर हैं, ये वाला कोण AB कोण B के बराबर होगा, कोण ये वाला P इधर वाला और इधर वाला बराबर होगा, तो PAB PB के बराबर होगा, ये सिद्ध हो गया अपना, ठीक है, ऐसा लिखना है। अब इसके नीचे में यहाँ पे लिख देंगे, अच्छा इसको चाहें तो आप बॉक्स में कर सकते हैं, जो सिद्ध करने को बोलता है इसको आप चाहें तो ऐसा बॉक्स में कर सकते हैं, और नीचे में लिख दीजिए, वैसे दर्शाना है बोला है पर सिद्ध हुआ लिख दीजिए, ऐसा
सिद्ध हुआ, ऐसा। तो इस तरह से आपको बनाना है पूरा। बस समझ में आई बात? बिल्कुल हर एक प्रश्न को ऐसा स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, छाप लो।